अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि हमारा चैप्टर जो हो जाता है वो जाता है कंप्लीट। ना आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर की समरी, ठीक है। और हमारी सब डोमेन है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स और डोमेन है नंबर्स एंड ऑपरेशन। जैसे कि हमारा चैप्टर फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स कंप्लीट हो गया है ना, अब हम उसमें दी गई समरी है उसको जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आ जाते हैं पेज नंबर 18 पर, ठीक है। यहाँ पर हमारे चैप्टर की रिव्यू खत्म हो रही है और चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। उसके लास्ट में हमारे पास समरी, ठीक है, समराइज करके कुछ पॉइंट्स को बताया हुआ है कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं फैक्टर की बात की हुई है कि अ फैक्टर इज़ अ नंबर। फैक्टर बेसिकली एक नंबर था विच डिवाइड इनकम्प्लीटली लिविंग नो रिमाइंडर, ठीक है। जैसे 18 है उसका 6 फैक्टर है क्योंकि 6 जो है वो 18 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है और रिमाइंडर कुछ भी नहीं आता, तो फिर 18 जो है वो 6 जो है वो 18 का फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड बात पॉइंट पर आ जाते हैं। सेकंड पॉइंट बेसिकली मल्टीपल के बारे में बताया हुआ है। मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर, कोई नंबर आपको दे दिया गया उसका मल्टीपल क्या होगा, इज़ अ डिवाइडेड, वो एक डिवाइडेड होगा फॉर विद द गिवन नंबर इज इस फैक्टर, यानी कि जिसका वो फैक्टर होगा, ठीक है। जैसे 3 है, ठीक है, 3 किसका डिवाइडर है, 3 6 का भी डिवाइडर है, 9 का भी डिवाइडर है, जिसका जो है 3 जो है वो फिर फैक्टर होगा। तो जो नंबर आता है 6 9 वो होगा बेसिकली मल्टीपल। थर्ड पॉइंट पर आते हैं। थर्ड पॉइंट में आपको प्राइम नंबर के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। अ नेचुरल नंबर हैज़ ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर्स, वन एंड द नंबर इटसेल्फ, यानी कि कोई एक नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। एक नेचुरल नंबर और उसके एक नेचुरल नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, एक 1 है या एक वो खुद ही नंबर है, यानी कि वो सिर्फ 2 नंबर्स के टेबल पर आते हैं, एक अपने टेबल पर और एक 1 के टेबल पर, ठीक है। उस नंबर को हम प्राइम नंबर कहेंगे। पॉइंट नंबर 4 पर आ जाते हैं। अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स, ठीक है। अगर नेचुरल नंबर के 2 फैक्टर्स हैं तो प्राइम नंबर, तो अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, ठीक है, 1 वो नंबर और उसके अलावा भी कोई फैक्टर है, देन वो नंबर क्या हो जाएगा, वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। 1 के अलावा सारे नेचुरल नंबर्स या तो प्राइम नंबर होंगे या फिर कंपोजिट नंबर होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजिंग अ नंबर इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स इज नाउन एज प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें कहा हुआ है कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, तो उसके लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि फैक्टराइजिंग नंबर क्या होता है, फैक्टराइजेशन क्या होती है। किसी भी नंबर को उसके पार्ट्स पर डिवाइड कर देना, जैसे कि 18 को लिख देना 3 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है, तो वो उसकी फैक्टराइजेशन हो जाती है, जिसमें 3 और 6 जो है वो 18 के फैक्टर्स हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम किसी भी नंबर को इस तरह से फैक्टराइज करें कि उसके सारे फैक्टर्स जो है वो प्राइम नंबर्स बन जाएं, यानी प्राइम फैक्टर्स बन जाएं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजिंग अ नंबर, ऐसा प्रोसेस, ऐसा तरीक़ेकार जिसमें हम किसी भी नंबर को जो है वो फैक्टराइज करते हैं कि उसके हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ जाते हैं, उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। हमने 2 टाइप्स की प्राइम फैक्टराइजेशन की थी, एक डिवीजन मेथड से और एक फैक्टोरियल मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीखी थी। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। ACF आर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर इज द हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड्स ऑल द गिवन नंबर। ACF बेसिकली क्या है, अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा नंबर दिए होते हैं तो ACF एक सबसे बड़ा वो नंबर है जो उन नंबर्स को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है, इसका मतलब कि उससे रिमाइंडर 0 आता है। लास्ट पॉइंट है LCM या लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज अ लीस्ट नंबर। लीस्ट का मतलब होता है छोटा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो वो सबसे छोटा नंबर है विच इज़ डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर, ठीक है। वो सबसे छोटा नंबर होगा जो जितने भी दिए गए नंबर्स होंगे उनसे डिविजिबल होगा, यानी उनसे डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। तो ठीक है, ये थे कुछ समरी के पॉइंट्स जो कि इस चैप्टर में डिस्कस किए गए थे। उनमें से कुछ पॉइंट्स को इन्होंने यहाँ पर समराइज करके आपको बताया कि आपने इस चैप्टर में ये कुछ कर लिया है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं एक्टिविटी 5 पर, ठीक है। एक्टिविटी 5 बहुत इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी है। नाउ आपने क्या कर लेना है, सबसे पहले अपना कलर बॉक्स पकड़ लेना है, ठीक है। आपके पास नहीं है तो अपने छोटे बहन भाई का पकड़ लो, ठीक है। कलर पैलेट या आप कलर बॉक्स जो भी कहते हो उसको, आपने उसको पकड़ लेना है, ठीक है। ये एक्टिविटी क्या है, मैच द स्क्वेयर नंबर्स बाय कलरिंग द ब्लॉक विद द सेम कलर, ठीक है। आपको स्क्वेयर नंबर्स वाले कलर्स में दिए हुए हैं, आपने उसको स्क्वेयर फाइंड करते हुए इससे नंबर को ढूंढ के उससे कलर्स करना है, ठीक है। बारी बारी हम 1 बाय 1 सबके फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमें दिख रहा है कि यहाँ है 4 स्क्वेयर, ठीक है। 4 की स्क्वेयर को फाइंड कर लेते हैं। इसका मतलब है 4 टाइम 4, ठीक है। ये इंडेक्स फॉर्म में है, इसको हमने इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट डाउन कर दिया। 4 टाइम 4 हो जाता है 16, मल्टीप्लाई किया तो 16, इसमें से 16 ढूंढते हैं, ठीक है। 16 ढूंढते हैं, 16 ये मिल गया 16 ना। इसमें सेम इस तरह का शाइनी येलो कलर जो है वो कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर पे आते हैं 8 स्क्वेयर, ठीक है। ये स्काई ब्लू और स्काई ग्रीन पैटर्न को मिक्स करके आपका ये कलर बन जाएगा।
ठीक है। 8 स्क्वायर यदि अब आपने 8 स्क्वायर किया, 8 मल्टीप्लाई बाई 8 किया, वो हो गया 64। ठीक है ना, अब 64 को ढूंढते हैं। 64 जो कलर नहीं है उन बॉक्सेस में से ही ढूंढते हैं। ठीक है, ये रहा 64। नाउ इसको यही कलर जो है वो कर देंगे जो इधर से रिलेटेड होगा। ठीक है, अब हम कलर वाला बॉक्स है ये ग्रीन वाला पैरेट वाला, 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 टाइम 3 हो जाएगा, वो हो जाएगा 9। ठीक है, 3 टाइम 3 9। अब 9 को ढूंढते हैं, ये मिल गया, तो इसको भी हम कलर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाते हैं। ये पिंक लाइट पिंक या बेबी पिंक कलर कह दे सकते हैं। ठीक है, 7 और 7 का स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 टाइम 7। ठीक है, वो हो जाएगा 49। नाउ 49 को ढूंढते हैं, ये हमें मिल गया 49, इसको ये कलर कर देंगे। अब हम आ जाते हैं यानी कच्चा येलो कलर कह सकते हैं यहाँ। ठीक है, तो ये 15 का स्क्वायर है। ठीक है, आप ये येलो में थोड़ा थोड़ा लाइट ग्रीन मिक्स करेंगे तो ये वाला कलर मिल जाएगा आपको। 15 को 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो 2 नंबर है, तो हम इसको एग्जैक्ट तभी मल्टीप्लाई बता सकते हैं जब हम इसको मल्टीप्लाई करें। 5 टाइम 5 हो जाता है 25। 5 टू कैरी 5 टाइम 1 हो जाता है 5 + 2 7 75। अब 10 से करना है, उसका 0 आ गया। 1 टाइम 5 हो गया 5, 1 टाइम 1 हो गया 1, ऐड करते हैं। ठीक है, 5 + 0 5, 7 + 5 12, 2 1 कैरी, 1 + 1 हो जाएगा 2। ठीक है, 225। अब 225 ये रहा, तो इसको हमने इधर लिख भी देना और इधर कलर भी कर देना है। ठीक है, अब हमारे पास इधर तक हो गया। अब राइट से 12 का स्क्वायर है, 12 स्क्वायर यानी 12 टाइम 12, इसको भी हम मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। 2 टाइम 2 4, 2 टाइम 1 2। अब 10 से करना है, 10 का 0 आ जाएगा। 1 टाइम 2 2, 1 टाइम 1 1, ऐड करते हैं 4 4 और 1 144 ढूंढते हैं। ठीक है, ये बचा ये और ये। ठीक है, तो इसमें रेड कलर हम कर देते हैं, तो इस तरह से 144 पे भी आपने रेड कलर कर देना है। अब नेक्स्ट पर आते हैं। 12 के बाद ये मजेंडा, यहाँ आप थोड़ा सा पिंक में पर्पल मिक्स करेंगे ना, तो ये वाला कलर आपका बन जाएगा। ठीक है, लाइट पर्पल करके ऊपर पिंक कर देंगे, तो 5 स्क्वायर। ठीक है, 5 टाइम 5 हो जाएगा, वो देता है 25। ना 25 की तरह ये हमें ऊपर ही मिल गया टॉप में, तो हमने उस पर ये कलर कर देना है। फिर इसके बाद हमें ये रो के कंप्लीट करते हैं। यहाँ से 13 स्क्वायर मिला। ठीक है, 13 स्क्वायर हो गया 13 मल्टीप्लाई बाई 13। ठीक है, 13 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 13 से। 3 टाइम 3 हो जाता है 9, 3 टाइम 1 हो जाता है 3, 10 से 0, 1 टाइम 3 3, 1 टाइम 1 1, ऐड करते हैं 9 6 1 169। ठीक है, ये तो ये वाला है, इस बॉक्स को हम कलर कर देते हैं 169। ठीक है, ये अब हम आ जाते हैं कि ये ऑरेंज से है 10। ठीक है, 10 स्क्वायर, ये 10 स्क्वायर हो गया 10 मल्टीप्लाई बाई 10, 10 टाइम 10 100 होता है। ठीक है, तो 100 ये मिल गया, इसको हमने कलर दिया कलर। 9 स्क्वायर, 9 टाइम 9 वो हो जाता है 81 और ये रहा 81, तो इसको हमने कर देना कलर। इसी के साथ हमारी एक्टिविटी 5 जो है वो हो जाती है कंप्लीट। नाउ ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, आप सब बच्चों ने इसको ट्राई ज़रूर करना है। ना बात जाते हैं टीचिंग पॉइंट। ये बेसिकली टीचर्स के लिए है। ठीक है, यहाँ वो टीचर्स जो बच्चों को ये वाली बुक्स या कोर्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उनके लिए टीचिंग पॉइंट्स है। और पहले उसने बताया हुआ है कि इधर तक आपको बताया हुआ है कि जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हुए हैं और कुछ प्रैक्टिसेस जैसे प्रैक्टिस 1 प्रैक्टिस 2 एक्सरसाइज के एंड में प्रैक्टिस के तौर पर या एग्जांपल्स के सामने प्रैक्टिसेस में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। जैसे कि एक्टिविटी ये दी हुई थी, तकरीबन 5 एक्टिविटीज़ आपकी जो है चैप्टर में गिवन है। ठीक है, और ठीक है, तो वो तो स्टूडेंट्स की लर्निंग के सिंबल्स है। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने कहा कि आप आज तो खुद अपने आप से जो है उनका बच्चों का टेस्ट बना सकते हैं। सेल्फ रिलेटेड क्वेश्चंस यानी खुद से क्वेश्चंस बना सकते हैं। कंसेप्चुअल टाइप एमसीक्यूज आप बना सकते हैं, यानी जिसमें कॉन्सेप्ट वाइज उनका यूज़ हो। जैसे कि रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चंस थे, एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस, इस तरह से आप पूरे चैप्टर से लेकर खुद भी बनाएं। फिर इन द ब्लैक्स बनाएं, कॉलम मैचिंग बनाएं। ठीक है, कंस्ट्रक्टिंग रिस्पॉन्स क्वेश्चन बनाएं। ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल टाइप एमसीक्यूज हो जाता है। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन जैसे कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स थी जो बच्चों को खुद सॉल्व करनी पड़े। ठीक है, एंड सिंपल कंप्यूटेशन बेस्ड ऑन कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है, और यानी कि उनकी एनालिटिकल स्किल को बढ़ाने के लिए कि वो सोच समझ कर करें, तो सिंपल कैलकुलेशंस कंप्यूटेशंस यानी सिंपल कंप्यूटेशंस सिंपल कैलकुलेशंस जो वो बच्चों को करने के लिए दें। ठीक है, जिसमें आप जो उनको दें उसमें ज़्यादातर जो है 40% आप रखें कि नोइंग का, यानी कि उन्होंने कितना लर्न किया खुद से, वो जो पहले से लर्न है वो आपका 40% इंक्लूड हो, जो आप टेस्ट पेपर या टेस्ट आइटम से डिज़ाइन करें। और 40% अप्लाइंग का, यानी कि 40% फार्मूलाज जो उसकी लर्निंग यूज़ हो, 40% उनको खुद काम करना पड़े। और एंड 20% रीजनिंग का हो।
यानी इसमें 20% में उनकी सलाहियतों को जज किया जाए कि वो कितना कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि लर्नर्स जो स्टूडेंट है उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी हुई है। तो हमारा ये टॉपिक हो जाता है, इसलिए अब हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।